Hello my dear friends, welcome back to my channel. This is formative teacher. So my dear friends, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम अपने बच्चों को कैसे बिफोर नंबर्स जो हैं सिखा सकते हैं. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ एक लाइन ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे जो है काउंटिंग लिखी हुई है 1 to 10 तक. देखिए, जब भी हम अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को बिफोर नंबर सिखाने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें एक चीज़ सिर्फ एक ही मेथड बताइए. मतलब आप उन्हें एक साथ दो दो मेथड नहीं बता सकते क्योंकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो सकता है. ठीक है, अब देखिए जैसे हम बिफोर नंबर अपने बच्चों को सिखाएंगे आप एक लाइन खींच के यानी एक लाइन ड्रॉ करके आप उन्हें सिखा सकते हैं. जैसे आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि बच्चों देखो ये 3 है, 3 से पहले क्या आ रहा है. बच्चा इजीली पहचान पाएगा कि 3 से पहले क्या है, 2 है. फिर पूछेंगे अच्छा बताओ 7 से पहले क्या आ रहा है, तो फिर बच्चा पहचान पाएगा कि 7 से पहले क्या है, 6 है. यानी एक तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके आप बच्चे को बता सकते हैं कि 5 है तो 5 से पहले क्या आ रहा है. देखो यानी 5 के जो ये पीछे है ये क्या आ रहा है, तो बच्चा पहचानेगा यस 5 के पीछे तो 4 है. ओके, एक तो ये देखो ये तरीका होता है. एक नेक्स्ट ये वे है कि आप एक काउंटिंग लिख सकते हैं उनके आगे. जैसे आपने 1 to 10 तक काउंटिंग लिख दी है एंड देन जब आपने काउंटिंग लिख दी है आप उनसे ये बोल सकते हैं कि देखिए बेटा ये 5 है तो 5 के ऊपर क्या आ रहा है. आपको ये बोलना है क्योंकि आप बेसिकली बिफोर नंबर्स उन्हें सिखा रहे हैं तो आप ये बोलेंगे क्योंकि 5 के ऊपर क्या आ रहा है. तो यानी बच्चा पहचान पाएगा कि यस 5 से ऊपर तो 4 है. ठीक है, देन आप पूछेंगे अच्छा बताओ 8 के ऊपर क्या है. देन बच्चा फिर से पहचान पाएगा कि 8 के ऊपर क्या है, 7 है. देखिए आप एक ही मेथड यूज करिए, आप दो दो मेथड एक साथ यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. इसलिए आप या तो ये वाला मेथड यूज करिए. आप पूछ सकते हैं कि 5 के ऊपर क्या है, तो बच्चा बता देगा यस 5 के ऊपर 4 है, यानी वो पहचान पाएगा. देन जब आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जैसे देखिए आप उनसे बोलेंगे कि बेटा देखो 5 है तो 5 से पहले क्या है, या तो आप ये बोलिए कि 5 से ऊपर क्या आता है, तो बच्चा पहचान लेगा यस 5 से ऊपर तो हमारा क्या आता है, 4 आता है. या फिर आप ये मेथड यूज करते हैं कि ये कर सकते हैं कि 5 से पहले क्या आता है, तो 5 से पहले देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है. ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं. जैसे आप फिर से पूछेंगे अच्छा बताओ 2 है तो 2 यहाँ पे 2 है तो 2 से ऊपर क्या आ रहा है, तो बच्चा पहचान जाएगा यस 2 से ऊपर तो 1 है, तो वो इजीली लिख पाएगा. देन आप पूछेंगे 3 से ऊपर क्या आ रहा है, पहचान जाएगा बच्चा कि 3 से ऊपर तो 2 है. देन आप पूछेंगे 4 से ऊपर क्या आ रहा है, 4 से ऊपर क्या है, 3 है. यानी इस तरीके से बच्चा जो है आप इजीली मतलब बच्चे को बता सकते हैं कि बिफोर नंबर क्या होते हैं. बस आप उनको एक ही मेथड कराएं, आप उनको बार बार कोई मतलब दो मेथड एक साथ लेके ना चलें. ऐसे ही आप आफ्टर नंबर में भी कर सकते हैं सेम इजीली. अगर मैं आफ्टर नंबर की आपसे बात बताऊं, आफ्टर नंबर्स जो होते हैं ये बच्चों को बड़ी इजीली आ जाते हैं. देखिए आप ऐसे ही आफ्टर नंबर्स में भी काउंटिंग लिख सकते हैं, ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख सकते हैं. ओके, जैसे आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए एंड यहाँ पे आप वही चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे काउंटिंग्स भी लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक काउंटिंग लिख सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे अब ये पूछ सकते हैं कि बेटा देखो अब आपको बाद वाला नंबर देखना है. अब आप देखो 3 से आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. 5 के आगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. ठीक है, जैसे आप उसको बताओगे 3 के आगे, 5 के आगे, देन 6 से आगे. ओके, देन अब देखिए यहाँ पे वो कर पाएगा इजीली. आप अगर आपको ये वाला मेथड बताना है तो आप सिर्फ यही मेथड बताएं उसको कि यस 3 के आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप बता सकते हो, बच्चा लिख लेगा इजीली. 6 से आगे जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 6 से आगे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ 7 लिख देगा. फिर आप पूछोगे 5 से आगे क्या आ रहा है, 5 से आगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बच्चा इजीली पहचान पाएगा इससे. एक ये तरीका है कि आप 1 to 10 तक या 1 to 5 तक काउंटिंग लिख दीजिए एंड देन आप उसको ये बताएं कि अब आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तो बिफोर हो जाएगा. अब आप ये बोलेंगे कि इसके नीचे क्या आ रहा है. यानी आप ये पूछ सकते हैं कि बेटा ये देखो 3 के नीचे क्या आ रहा है, 3 के नीचे 4 आ रहा है. ठीक है, या तो आप इसको ये बोलिए 3 के नीचे क्या आ रहा है, या फिर आप ये बोलिए 3 के बाद क्या आ रहा है. ठीक है, तो आप इस तरीके से यानी आप एक
एक चीज़ आप बोल सकते हैं उन्हें, आप दो चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर बोल दिया, जैसे आपको बोलना है कि बेटा देखो 3 के नीचे क्या आ रहा है, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4, तो अब वो बताएगा मम्मा 3 के आगे तो 4 आ रहा है, देन वो इजीली लिख पाएगा यस कि 3 के आगे तो 4 आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको मेरी ट्रिक ये पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी ट्रिक पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।